गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम घटिका वर्णन में कोण के समय के बारे में सीखेंगे। जैसे 145, 245, 345, 945, 1045। तो ये जो समय होता है 45 का यानी कोण का जो समय होता है उसके बारे में अपन सीखेंगे। तो आपको मैंने बताया था जब भी घड़ी में कोण का समय हो रहा हो तो सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग करना है अपने को? पादोन। पादोन ये जो होता है वो 45 जो टाइम होता है पूर्णांक के साथ में, तो उसमें पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो देखिए घड़ी के अंदर जैसे 12:45, फिर 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, 5:45 और भी आगे 6:45, 7:45, 8:45 इस प्रकार से घड़ी होती है आपके। तो अपन ये हो गया आपके कोण का समय, जैसे इसको अपन हिंदी में बोलते हैं 1:45, 1:45, 3:45, 4:45, 5:45, 6 ऐसा बोलते हैं। तो कोण, जैसे अपन कोण बोलते हैं तो कोण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? पादोन। ओके, समझ में आया आपको? तो जब भी घड़ी में कोण का समय हो रहा हो या कह सकते हैं पूर्णांक होने में 15 मिनट कम हो तो उस समय पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि घड़ी जो होती है, अब मैं घड़ी बनाना देखिए हम लोग, मिनट की सुई 9 पर होती है। घड़ी के अंदर मिनट की सुई 9 पर और घंटे वाली जो सुई होती है वो पूर्णांक के आसपास होती है। जैसे यहाँ पर अगर अपन घड़ी देखें तो यहाँ पर हो रहा है आपके 10:45 यानी 11 में कितने मिनट कम है? 15 मिनट। ओके, तो ये हो रहा है आपके 10:45। तो सबसे पहले अपने को घड़ी देखनी होती है, उसके बाद में उसका समय लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पर अपने को पता है 45 के लिए कौन सा शब्द होता है? पादोन। और आपको पता है कोण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना है? पादोन। तो 45 के लिए पादोन हो गया। अभी तक अपन जितनी भी घड़ी सीखी तो यहाँ से अपन पीछे से चलते हैं फिर पूर्णांक लिखते हैं। तो यहाँ पर कोण जब भी अपन प्रयोग करेंगे तो यहाँ जो अंक होता है वो अगले वाले अंक में बदल जाता है, क्योंकि अपन बोलते हैं कि उस समय क्या बोलते हैं? 12:45 नहीं बोलते हैं इसको। यहाँ 12:45 हो रहा है, 12:45 हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन? 12:45, 12:45, 12:45 ऐसा बोलते हैं। तो ये जो अंक होता है अपने आप अगले वाले अंक में बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी घड़ी में पादोन शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो पूर्ण अंक जो होता है उसको अगले वाले अंक में बदलकर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ हो गया पादोन। अब 2 है तो इसका क्या हो जाएगा? 1। तो पादोन, 1 वादन। समझ में आया? अब इसको आपको पता है ये भी एक शब्द है और ये भी शब्द है। यहाँ पर संधि हो सकती है, यहाँ और ये है वृद्धि संधि हो जाएगी, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, पादोन नहीं को वादन। ओके, इसको अपन देखें तो 45 के लिए क्या शब्द आएगा? पादोन। अब घड़ी की बदली 1:45, 1:45, तो यहाँ पर क्या आएगा? पादोन भी वादन। ओके, यहाँ घड़ी की 2:45, तो यहाँ क्या आएगा? पादोन, फिर क्या आएगा? 3 वादन। समझ में आया? इसको अपन बोलेंगे तो पादोन, और अपन इसको क्या बोलते हैं? 3:45, 3:45 को बोलते हैं 3:45, तो यहाँ हो जाएगा पादोन चतुर्वादन। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पादोन पंचवादन। समझ में आया? तो इसको देखिए यहाँ पर वापस 45, तो 45 के लिए कौन सा शब्द अपने को पता है? पादोन। और 45 जब भी लिखते हैं या किसको बदल जाता है? अगले अंक में, तो पादोन सर वादन। ओके, समझ में आया 45 का समय कैसे लिखा जाता है? तो
घड़ी के अंदर 4 प्रकार से समय अक्सर हम देखते हैं, तो वो हमने सीखा। अब एग्जाम के अंदर 2 समय और भी होते हैं, पंचाधिक 5 अधिक और पंच न्यून 5 कम। तो घड़ी के अंदर 5 अधिक और 5 कम ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो उसको अपन सीखेंगे। आप देखें 5 अधिक, जब भी घड़ी में पूर्ण समय के साथ 5 मिनट अधिक हो तो वहां पर 5 मिनट अधिक जो होता है इसके लिए अपन पंचाधिक शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? तो जब भी घड़ी में पूर्ण समय के साथ 5 मिनट अधिक हो तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? पंचाधिक। इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, अब जैसे घड़ी देखें अपन 1:05, 5:05, 3:05। ठीक है, अब घड़ी में अक्सर कहते हैं 1:05 हुआ, 5:05 हुए या 3:05 हुए, तो उसके लिए 5 अधिक है, पूर्ण समय इधर आके, और इससे क्या हो रहा है? 5 मिनट अधिक है। घड़ी बना देता हूँ इसके, देखिए मिनट की सुई 1 पर हो और घंटे की सुई पूर्ण अंक के थोड़ा सा ऊपर हो या पूर्ण अंक पर हो, तो इस घड़ी को अगर अपन देखते हैं तो घड़ी हो गई 11:05। ओके, मैं लेता हूँ। तो जब भी घड़ी के अंदर पंचाधिक होता है यानी 5 अधिक होता है तो हम सबसे पहले कौन सा शब्द लिखते हैं? इसके लिए पंचाधिक हो गया। और पंचाधिक, अब घड़ी कितनी बज रही है? 1, यानी 5 अधिक है 1 से, तो अब यहाँ पर लिखना है देखो 1:12। ओके, समझ में आया? यहाँ ए आ रहा है, ए और मिलकर क्या बन जाएगा? आई। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, पंचाधिक ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, और भी अपन देखें। अब 5 अधिक है तो अपने को क्या लिखना है? पंचाधिक। कितना बज रहा है? 5, तो पंच बिल्कुल इजी है। पीछे वाले शब्दों को अपने को ध्यान से देखना है। यहाँ हो गया वापस पंचाधिक। अब कितनी बज रही घड़ी? 3, और आगे हो गया वादनम, तो पंचाधिक 3 वादनम। इसी प्रकार इसको देखें तो क्या बनेगा? पंचाधिक, देखिए यहाँ पर 11 है, 5 से देखिए 11 से क्या होगा? 11 वादनम। यहाँ पर ये संधि वाला है, अपने को पता है इसकी जगह पर अपन डबल मात्रा करके भी आगे लिख सकते हैं। ओके, तो ये होता है आपके पंचाधिक, 5 मिनट अधिक जो होता है उसके लिए समय। एक लास्ट आता है, आपके देखें इसको, पाँच कम। पूर्ण समय के अंदर 5 मिनट अगर कम हो तो उस समय 5 मिनट जो कम होते हैं उसके लिए लिखते हैं पंच न्यून। ओके, समझ में आया? 5 मिनट अगर कम होते हैं तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? पंच न्यून। और यहाँ पर अब आपको क्या ध्यान रखना है? देखें, जैसे मैं देखूँ 11:55, 2:55, 4:55। ठीक है, अब घड़ी के अंदर देख लें हम लोग, मिनट की सुई 11 पर हो, मिनट की सुई 11 पर हो और घंटे की जो सुई होती है वो किसी एक पूर्ण अंक पर हो। तो ये पूर्ण अंक है, 2, 3, 4 सारे पूर्ण अंक है। मिनट की सुई 11 पर है और ये यहाँ पर 2 के आसपास आ रही है, तो इसका मतलब घड़ी में क्या हो रहा है? 2 बजने में 5 मिनट कम है। समझ में आया? 2 बजने में कितना है? 5 मिनट कम है। तो आपको बताया कि 11:55, तो क्या होगा? 12 बजने में कितने मिनट कम है?
5, 3 बजने में कितने मिनट कम है? 5, 5 बजने में कितने मिनट कम है? 5। तो यहाँ पर आपको जैसे अपन ने बादोन शब्द का प्रयोग किया था वही तरीका इसमें भी अपने को सीखना रहेगा। जब भी हम पंच न्यून 5 कम के लिए यहाँ मैंने लिखा था सबसे पहले पंच न्यून 5 कम है, पंच न्यून का मतलब है 5 कम। तो जब भी हम पंच न्यून का प्रयोग करते हैं, 5 कम या न्यून शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो जो अंक होता है जो आपको दिखाई देता है, जो अपन टाइप लिखते हैं, तो वो अगले अंक में बदल जाता है। जैसे इसको अगर अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 5 कम है किसमें? 12 में। 5 कम है 3 में, 5 कम है 5 में। तो अपन ये 4, 2, 11 इसको नहीं बोले, ऐसा नहीं बोले 5 कम है 11 में, ये नहीं हो रहा है। 5 मिनट कम है 12 बजने में, 5 मिनट कम है 3 बजने में, 5 मिनट कम है 5 बजने में। समझ में आया? तो जब भी अपन पंच न्यून का प्रयोग करते हैं तो ये जो अंक होता है अगले वाले में बदल जाता है। 11 है तो वहां पर क्या हो जाएगा? द्वादश वादनम। ओके, ठीक है। इसको अपन देखें पंच न्यून। अब 2 है, 2 किसको करेगा? 3 में, आगे करेगा 3 वादनम। फिर यहाँ पर वापस वही पंच न्यून। अब 4 है तो किसको करेगा? आगे वाले में तो पंच वादनम। इस प्रकार हम 1 से 12 करके जो भी समय आता है उसको आसानी से लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? ओके, ये जो टॉपिक है आपका ये यहीं पर खत्म होता है। इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो कैसे आते हैं उसको आप देखिए थोड़ा सा। इसमें क्वेश्चन जो है वो आपके 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक होता है कि घटिका की सहायता से समय लेखन कीजिए, घटिका के चित्र को देखते हुए समय लेखन कीजिए। तो जैसे मान लो घड़ी के अंदर एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग केवल सुने। घटिका को देखते हुए चित्र मतलब संख्या या अपन के घटिका को देखते हुए या घड़ी को देखते हुए अपने को क्या करना है? समय लेखन करना है। तो जैसे आपके इस प्रकार से एग्जाम में घड़ी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या आपके 1 हो गया, तो अब आप लोग घड़ी देख रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमको घड़ी पहचाननी होती है, घड़ी कितने बज रही है। तो इसमें अगर अपन घड़ी देखेंगे कितना हो रहा है? 12 फर्स्ट वाले का आंसर क्या हुआ? 12, 15। सेकंड को देखें आप, तो सेकंड के अंदर क्या हो रहा है? 7 में कितना कम है? 15 मिनट। ये यहाँ पर 7 तो पूरा लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर 45 पर ही आ रहा है। तो ये अगर यहाँ जाएगा तो 7 होगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 6:45। तो सेकंड के अंदर क्या हो गया? 6:45। ओके, अब इन दोनों का अपने को समय लिखना है। तो समय लगना क्या आ रहा है? 15। तो 15 के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? सपाट। और घड़ी कितनी बज रही? 12। आगे चलेंगे वादन। ओके, ये घड़ी कितनी बज रही? 6:45। तो 45 के लिए क्या होता है? बादोन। और जब भी बादोन का प्रयोग करते हैं तो ये अंक अगले में बदल जाता है। तो 6 की जगह 7 हो जाएगा, सप्त वादन। तो बन गया आपके बादोन सप्त वादन। तो एक क्वेश्चन तो आपके इस प्रकार से आता है। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन अगर मान लो पूछा जाता है एग्जाम में, तो नीचे प्रश्न इस प्रकार से होता है, घटिका चित्रम सहायतया रिक्त स्थानेषु पूर्तिं कुरुत। घटिका चित्र को देखते हुए फिलिंग द ब्लैंक्स जो आएंगे, रिक्त स्थान जो आएगा उसके अपने को उसमें फिल करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी
हम फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर मान लो समय को भरते हैं तो अपन जो समय अभी अपन ने सीखा उसमें लास्ट में अपन लगाते हैं वादनम। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि जब भी घड़ी के अंदर अपन फिलिंग द ब्लैंक्स में भरते हैं उस घड़ी को, तो उसमें वादनम नहीं लिखकर वादनम की जगह पर वादने लिखा जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स में जब भी भरेंगे तो यहाँ म जो लगाया उसको नहीं लगाना है। और वादने एक ही मात्रा अर्थ होता है बजे के समय में, 5 बजे के समय में, 4 बजे के समय में, 2 बजे के समय में, ऐसा अर्थ निकलेगा इस समय में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे अहम प्रातः, ये जैसे देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। ओके, ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है आपके। सेकंड क्वेश्चन जो आएगा मम मातु उत्तिष्ठामि। ठीक है, हाँ, उत्तिष्ठति। एक और लिख देना हूँ थर्ड क्वेश्चन, अहम ब्राह्मणम इस प्रकार से आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाला प्रश्न भी समय लेखन के अंदर आता है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 हुए, इसका मतलब अब आपके पास में 3 घड़ी बनी हुई रहेगी। एग्जाम में भी आपके इस प्रकार से 3 घड़ी बनी रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, ठीक है, ये देखिए आप लोग, ठीक है। अब इन घड़ी को फिलिंग द ब्लैंक्स में अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स केवल अपने को समय भरना है, इसमें और कोई भी परिवर्तन नहीं करना रहता है। फिलिंग द ब्लैंक्स जब भी पढ़ते हैं तो वादनम की जगह पर वादने लिखते हैं, इतना सा याद रखना है आपको। ओके, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट घड़ी के अंदर टाइमिंग क्या हो रहा है, घंटे वाला जो सुई है घंटे वाली वो है 6 पर और मिनट वाली सुई है 12 पर। तो इसमें घड़ी कितनी बज रही है, 6 बज रही है। इसमें अगर देखें तो मिनट वाली सुई 15 पर और घंटे वाली सुई 5 पर, तो इसमें कितना बज रहा है टाइम 5:15। और इसके अंदर अगर अपन देखें तो घड़ी कितनी बजी 6:45। ओके, ये तीनों टाइम अपन ने समझ लिया घड़ी से। अब इन तीनों टाइम को अपने को इसमें फिल करना है। ओके, अब देखें 6 है पूर्ण समय है, पूर्ण समय में क्या लिखते हैं, केवल वादनम पूर्ण समय को लिखकर, तो यहाँ क्या जाएगा षड वादन। अब यहाँ पर म नहीं आएगा क्योंकि इसको अपन फिलिंग द ब्लैंक्स में भरते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में जब भरते हैं तो म की जगह क्या लगाना है, एक ही मात्रा, तो हो गया षड वादने। तो आज हो गया मैं सुबह 6 बजे के समय में उठता हूँ। ओके, मम मातु मेरी माता भी उत्तिष्ठति उठती है 5:15 5:15 बजे। तो सवा के लिए अपने को सब पता है कौन सा शब्द प्रयोग करना है, सपाल। फिर कितनी बज रही है 5, तो 5 के लिए क्या हो गया 5। अब अपने को आगे क्या लिखना है, वादने। समझ में आया, वादने लिखेंगे, वादनम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अपन अहम यानी मैं भ्रमण करूंगी, भ्रमण करता हूँ, तो टाइम क्या देगा 6:45। तो 45
देखिए कौन सा शब्द है अपने पास में, पादोन। और जब भी आप पादोन का प्रयोग करते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, अगले वाले अंक में। तो 6 का क्या हो गया 7, यहाँ हो गया आपके सप्तवादनी। ओके, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये जो है अपना घटिका वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। ओके, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी कभी कोई लाइव क्लास होगी तो वो डायरेक्ट आपको मिल सकती है। ओके, वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके बेटा, बाय।